फैमिली। बारट परिवार का संबंध कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा। एक तो व्यक्ति हैं आपके केसरी सिंह बारट, एक इनके भाई हैं जोरावर सिंह बारट, एक इनके पुत्र हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं केसरी सिंह बारट, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 में, जन्मस्थली देवपुरा है, कर्मस्थली कोटा है। इनके पिताजी का नाम करशन सिंह बारट है। ये चांड फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये डिंगल कवि भी हैं, क्रांतिकारी हैं, सब कुछ लेखक हैं ये। इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो इटली के राष्ट्रपति है मैजिनी, और इनके नाम से एक समाचार पत्र भी था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जहां पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। इनको रोकने के लिए 13 सोटे लिखकर भेजे थे। केसरी सिंह बारट ने जो 13 सोटे लिखकर भेजे हैं वो किसके माध्यम से भेजे थे पता आपको? गोपाल सिंह खरवा के हाथों से भिजवाए थे। और इन्हीं 13 सोटों को इतिहास में क्या कहा गया था? चेतावनी राज चुंगटिया। आपको डायरेक्ट पूछता है चेतावनी राज चुंगटिया के लेखक कौन? केसरी सिंह बारट। फिर हमने कहा कि केसरी सिंह बारट वीडी सावरकर से बड़े प्रेरित थे। उनका एक संघ था सावरकर जी का 1904 के अंदर, जिनका गठन हुआ अभिनव भारत संघ। उसी की एक शाखा कोटा में खोली गई जिसका नाम था वीर भारत सभा। खोलने वाले केसरी सिंह बारट, किसके कहने पर? गोपाल सिंह खरवा के कहने पर। और इनके सहयोगी भी थे अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक जैसे लोग। लेकिन केसरी सिंह बारट को सजा कौन से हत्याकांड के तहत हुई थी? तो हमने कहा महंत प्यारेलाल हत्याकांड। मतलब जोधपुर के एक साधु जिनको जोधपुर से कोटा लाया गया, फिर इनको जेर दिया गया, लेकिन जेर का असर नहीं हुआ तो हीरालाल ने इनकी 25 जून 1912 के अंदर हत्या कर दी। इसी हत्याकांड के तहत केसरी सिंह बारट, हीरालाल लाहेरी और रामकर्ण को 20-20 वर्ष की सजा हुई। और उसके बाद में जब अमृतसर 1919 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने केसरी सिंह बारट को रिहा करने की बात हुई। तो उसी के तहत विश्व युद्ध की घटनाएं यानी 1919 के तहत केसरी सिंह बारट जो कौन सी जेल में थे? हजारीबाग जेल में। और यहाँ के जो अधीक्षक थे कर्नल मीक, इनके द्वारा केसरी सिंह बारट को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना अंतिम समय कोटा में बिताया था और वहीं उनकी 14 अगस्त 1941 को मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको पूछी जाती है, रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, राज चरित। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। कवि जो श्यामल दास है इनकी जीवनी की लिखने वाले कौन थे? केसरी सिंह बारट। इसके अलावा जसवंत चरित्र। फिर हमने चर्चा की थी आपके किसके बारे में? इनके भाई जोरावर सिंह बारट, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इनका उपनाम था राजस्थान का चंद्रशेखर। जिया भी आजाद, मरे भी आजाद। इनकी जो घटना है वो है लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड 1912 की। क्योंकि 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा, वहां पर वो आपके इंग्लैंड के राजा और उनकी पत्नी मैडम मेरी आ रखी थी, तो एक जुलूस निकाला जा रहा था। तो रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई, जिनको गति देने का कार्य किसने किया था? जोरावर सिंह बारट ने। जोरावर सिंह बारट ने जैसे ये जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचा तो ये स्वयं पंजाब नेशनल बैंक थी वहां पर उनके ऊपर खड़े थे, वहां से बम फेंका। लेकिन वहां पर लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो भारत के वॉइसरॉय थे वो बच गए थे, इसलिए ये स्वयं वहां से फरार हो गए और उन्होंने अपना अंतिम जीवन मालवा यानी कि वागड़ क्षेत्र में बिताया और नाम भी बदलकर क्या कर लिया था? अमरदास वैरागी। और इसी प्रकार इनकी भी मृत्यु हुई 17 अक्टूबर 1939 को। इसके बाद में हाँ बिल्कुल रूठी रानी भी है, बिल्कुल सही। उसके बाद में हमने चर्चा की प्रताप सिंह बारट जो आपके केसरी सिंह बारट के पुत्र और जोरावर सिंह बारट के भतीजे, जिनका जन्म 24 मई 1893 के अंदर हुआ। 24 मई को जो दिवस मनाया जाता है वो है आपके बलिदान दिवस। अच्छा, प्रताप सिंह बारट शुरू से ही क्रांतिकारी प्रशिक्षण ले रहे थे। कहां पर? वहीं पर जहां पर अर्जुन लाल सेठी द्वारा 1908 में जयपुर में एक विद्यालय खोला गया, जैन वर्धमान विद्यालय। यहां पर जो शिक्षक थे उनका नाम है मास्टर अमीर चंद। यहीं से इन्होंने शुरू से ही क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया। और इनकी जो घटना जुड़ी हुई है वो है बनारस षड्यंत्र केस 1915। इसी केस के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, 3 साल की सजा हुई। इनको भेजा गया था बरेली जेल में और वहीं पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है चार्ल्स केवले, ये बड़ा प्रभावित हुआ था प्रताप सिंह बारट से। क्योंकि जब इस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह बारट को कहा था कि हम आपको रिहा कर देंगे क्योंकि आपको आपकी माँ बहुत याद करती है और बार बार रोती है, तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माँ को नहीं रुला सकता। और यहीं पर आखिरी में इनकी भी मृत्यु हो गई 27 मई 1918 में। देखते ही देखते पूरा बारट फैमिली हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। ये थी पूरी बारट फैमिली। एक क्वेश्चन था आपके कि केसरी सिंह बारट की पोती का नाम क्या है? तो पोती का नाम है नगेंद्र बाला। आपने सुना होगा देश की प्रथम जिला प्रमुख बनने वाली नगेंद्र बाला, जो केसरी सिंह बारट की क्या है? पोती है वो।